कैसे पवित्र आत्मा आपके जीवन में आएगा। और कैसे जैसे यूहन्ना ने कहा कि मैं तो उसके जूती के बंधन खोलने के भी लायक नहीं हूँ जो मेरे बाद आने वाला है, और वो तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। हम लोग कहीं इतने बैठे होंगे, बहुत से लोगों का बपतिस्मा हो गया होगा, बहुत से लोग शारीरिक रूप से एक धार्मिकता को पूरा कर दिए होंगे कि भैया हमें तो बपतिस्मा लेना है कि कहीं ऐसा ना हो कि यीशु मसीह आ जाए तो हमारे ज़िंदगी में हम कहीं छूट ना जाए। लेकिन आप में से कई ऐसे होंगे जो इस बात को जानते होंगे कि हमें पवित्र आत्मा का भी बपतिस्मा कितना इम्पोर्टेंट है, और आप में से कितने यहाँ पर होंगे जो नहीं जानते होंगे, जो इसमें भी होंगे कि नहीं मेरा तो बपतिस्मा हो गया, अब ईश्वर का आत्मा मेरे साथ में तो है, वो आपके साथ में पवित्र आत्मा आपके साथ में है। लेकिन पवित्र आत्मा आपके जीवन में काम कब करेगा? जब आप उसको इजाजत देंगे। हालेलुया। जब आप उससे कहेंगे, यीशु मसीह के ऊपर कबूतर के नाई परमेश्वर का आत्मा उतरा और यह आकाशवाणी हुई कि ये मेरा प्रिय पुत्र है ना। यह आकाशवाणी हो गई कि ये मेरा कौन है? प्रिय पुत्र है। और उसके बाद यीशु मसीह ने प्रचार प्रसार का काम चालू किया और ये बात कहा कि मन फिराओ। अब आप में से कितने यहाँ बैठे होंगे जिनका बपतिस्मा भी होने के बाद भी दुष्ट आत्मा उनके ऊपर कार्य कर रही है? कौन है वो? बोलता है, कहीं डालता है, कहीं हिलाता है। अब आप ही मुझे बताओ कि आपका जब बपतिस्मा हुआ तो कैसे हुआ? देखा देखी चूल्हा फूकी, वो डूब रहा है तो हम डूब जाएंगे, हैं? आ रहा समझ में? देखा देखी चूल्हा फूकी। क्रिश्चियन परिवार है तो भैया मेरा बच्चा 18 साल का हो गया, मेरी बेटी हो गई, पादरी साहब बपतिस्मा दे दो क्योंकि अब शादी करना पड़ेगा, है ना, नाना नानी दादा दादी बनना पड़ेगा, है ना, समझ रहे हो? कई क्रिश्चियन परिवार का ये रूल का नियम है, 18 के हो गए बपतिस्मा दे दो क्योंकि अब नियम पालन करना है, धार्मिकता को पूरा करना पड़ेगा क्योंकि भैया अब शादी करना है और उसके बाद नाना नानी दादा दादी बनना है ना। ऐसी बहुत सारी बातें, बहुत सारी चीज़ों को हमें समझना चाहिए कि बपतिस्मा होने के बाद भी हम डोलते और डालते हैं, समझते हैं, उठक पटक करती है। तो जब यीशु मसीह का बपतिस्मा हो गया तो उनको भी आत्मा जंगल में ले गया ताकि इब्लीस से उसकी परीक्षा हो। हालेलुया। किससे परीक्षा हो? डायरेक्ट शैतानों के बाप से, है ना। आत्मा उसे जंगल में ले गया ताकि शैतानों के बाप से उसकी परीक्षा हो। आ रहा समझ में? अब कितना इंपॉर्टेंट है मन फिराना और बपतिस्मा लेना कि जब तक कोई जल और आत्मा से न जन्मे वो परमेश्वर के राज्य को नहीं देख सकता। निकोदेमुस से ये बात को कौन कहता है? यीशु मसीह कहते हैं। तो निकोदेमुस कहता है कि मैं इतना बड़ा हो गया और क्या मैं अब अपनी माता के घर में वापस जा सकता हूँ और जा करके अब वापस आ सकता हूँ? परमेश्वर यीशु मसीह कहते हैं कि देख, मैं तुझे ये नहीं बता रहा हूँ, परंतु मैं तुझे ये बात बताना चाहता हूँ, ये बात मैं तुझे समझाना चाहता हूँ, मैं तुझे ये कहना चाहता हूँ कि कैसे तुझे बपतिस्मा लेना। हालेलुया। कैसे तुझे बपतिस्मा को प्राप्त करना, कैसे तेरे जीवन में काम होगा। हालेलुया। और यीशु मसीह आज वो बात आपको भी बताना चाह रहे हैं कि केवल पानी से ही तुम्हारा उद्धार नहीं होना है, वो तो एक धार्मिकता है, उसे पूरा करना पड़ेगा क्योंकि बिना उसके आप स्वर्ग राज में नहीं पहुंच सकते। लेकिन जब तक आप आत्मा से नहीं जन्मेंगे तब तक आप शैतान से लड़ नहीं सकते, तब तक आप दुष्ट आत्माओं से लड़ नहीं सकते। यीशु मसीह के विषय में कह रहा है कि आत्माओं से जंगल में ले गया ताकि शैतान से उसकी परीक्षा हो जाए। जब आप मन फिराते हैं, यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लेते हैं, तब आप भी आत्मा के अनुसार जंगल में जाते हैं। और जंगल कुछ अच्छा नहीं होता है। जंगल अच्छा होता है क्या? जंगल बोले तो जंगल में क्या होता है? खेती होती है, फल होता है, हाँ जंगली फल हो गए, चीकू को हो जाए। जंगल में कुछ नहीं होता है। जंगल तो जंगल है, झाड़ियां है, पेड़ है, पौधे हैं, शेर है, हाथी है, चीता है, लोमड़ी है, पता नहीं क्या क्या है। सब कुछ संघर्ष से भरा हुआ जिंदगी होता है जो जंगल में रहते हैं, है ना। कोई भी ना डॉक्टर है, ना पुलिस है, ना कोई है, कुछ भी नहीं है, है ना। एक जंगल की बात मैं कर रहा हूँ।
कि जंगल में उसको लेकर गया आत्मा ने। जब आप भी उद्धार प्राप्त करते हो तो आत्मा आपको भी जंगल में लेकर जाता है ताकि आप भी परखे जाएं। वो जंगल आपका क्या बनता है आपको पता? आपका अच्छा जॉब चलता होगा, अचानक जॉब छूट जाएगा। आपका अच्छा बिजनेस चलता होगा, बिजनेस ठप हो जाएगा। आपके बच्चे सही रास्ते पर होंगे तो अचानक आपके बच्चे चिड़चिड़े हो जाएंगे। आपका पति अगर ड्रिंक नहीं करता होगा तो पता चला वो पी के आने लगा। आपकी पत्नी अगर सही अभी तक चिड़चिड़ा के आपको खाना नहीं देगी तो लो खा लो। समझ रहे हो? ये जंगल से भरे हुए जिंदगी से आप जीने लगोगे कुछ समय के लिए, और वही माहौल होगा कि आप समझ जाओ कि मैं जंगल से जा रहा हूँ, मैं जंगल के रास्ते से जा रहा हूँ। और अगर आप समझ गए तो फिर उसके बाद जैसे यीशु मसीह को आपने देखा कि कैसे उसके बाद यीशु मसीह के जीवन में काम हुआ। हालेलुया। उसके बाद क्या हुआ? शैतान उसकी परीक्षा ली, बहुत परीक्षा ली, फिर यीशु मसीह सारे परीक्षाओं को पास होके, है ना, आप भी पास होकर इन समस्याओं से फिर आगे एक नेक्स्ट लेवल में पहुंचते हो जिसमें परमेश्वर आपके लिए आशीषों से भरा हुआ जिंदगी रखता है। लेकिन अगर आप जल ही से केवल बपतिस्मा लिए और आत्मा से आपका अभी उद्धार नहीं हुआ तो जब तक कोई जल और आत्मा से न जन्मे वो परमेश्वर के राज्य को नहीं देख सकता, क्योंकि पवित्र आत्मा जीतने की ताकत देता है। पवित्र आत्मा हमें मजबूत करता है। बगैर पवित्र आत्मा के हम अपने जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि बाइबल बताती प्रेरितों के काम में काम 10 अध्याय उसका 44 से 48 पर ये क्या कहता है। प्रेरितों के काम 10 अध्याय 44 से 48 देखिए वहां पर क्या कहता है। प्रेरितों के काम पतरस ये बातें कह ही रहा था कि पवित्र आत्मा वचन के सब सुनने वालों पर उतर आया। पवित्र आत्मा वचन के सब सुनने वालों पर उतर आया और जितने खतना किए हुए विश्वासी पतरस के साथ थे, मतलब कि खतना किए हुए लोग, मतलब कि क्रिश्चियन लोग पढ़िए आगे, पढ़िए। सब चकित हुए। कब चकित हो गए? कि अन्य जातियों पर भी पवित्र आत्मा, अरे अन्य जातियों पर पवित्र आत्मा कैसे उतर गया? कैसे पवित्र आत्मा अन्य जातियों में आ गया? कैसे प्रॉफेट भजेंद्र सिंह और अंकुर नूला पूरे इंडिया को हिला दिए इतने कम सालों के अंदर? वो तो क्रिश्चियन लड़के नहीं है, वो तो क्रिश्चियन सेवक नहीं है, वो तो ईसाई नहीं है, लेकिन कैसे यीशु मसीह को उन्होंने जान लिया और पूरे वर्ल्ड के अंदर उन लोगों ने, मेरे प्रियो, लोगों का कहना था कि विदेशों से धन आता है, विदेशों से पैसा मिलता है। भारत के पास्टर विदेशों के अंदर चर्च खोल के रख दिया। हालेलुया, हालेलुया। जान रहे हो इंडिया के पास्टर और भारत का नाम कितना ऊंचा कर दिए। हालेलुया। और विदेशों से जो पैसा ले रहे थे वो सारे संस्थाओं को लॉक कर दिया खुदा ने। हालेलुया। शायद ऐसा हो भी रहा होगा, मैं समझता हूँ कि वास्तव में ऐसा हो भी रहा होगा। इसलिए खुदा ने विदेशी पैसे वालों को लॉक कर दिया, उनके कामों को लॉक कर दिया, उनके सेवकाई को लॉक कर दिया, क्योंकि जो धन की सेवा करेंगे वो परमेश्वर की सेवा नहीं कर सकते। हालेलुया। हमारा इंडिया को लोग कमजोर समझते हैं और इंडिया के पास्टर ही पूरे वर्ल्ड के अंदर तहलका मचा के रख दिए। हालेलुया, हालेलुया। कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात है। समझ सकते हो कि पवित्र आत्मा पतरस ने जब प्रचार किया तो सब सुनने वालों पर उतर आया और कितने खतना रहित। इसलिए आज प्रॉफेट भजिंदर सिंह का, आज अपोस्टल अंकुर नीला जी का आज विरोध हो रहा है। क्यों? क्योंकि जो खतना रहित लोग हैं, खतना किए गए लोग हैं, वो कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे उन लोगों को। हालेलुया। आ रहा समझ में मैं क्या बताना चाह रहा हूँ? क्योंकि उनको लगता है कि ये जागीर सिर्फ हमारी है, यीशु मसीह सिर्फ हमारा है, यीशु मसीह सिर्फ हमारा ही है। अरे हम मसीह परिवार में जब जन्म लिया है बस यीशु मसीह हमारा ही है और किसी का नहीं हो सकता। और इसी गलत फहमी में कितने फरीसी और सदूकी बन गए, है ना? कितने लोग सदूकी और फरीसी बन गए और आशीषों से वंचित हो गए। पढ़िए क्या कह रहा है यहाँ पर, क्या बोल रहा है, तब तक आपको समझ में आएगा। पढ़िए क्या बोल रहा है। और जितने खतना किए हुए विश्वासी पतरस के साथ आए, जितने खतना किए गए विश्वासी पतरस के साथ आए थे, वे सब चकित हुए। अरे सब लोग चकित हो गए कि अन्य जातियों पर भी पवित्र आत्मा का दान उड़ेला गया है। अन्य जातियों पर भी पवित्र आत्मा का दान उड़ेला गया है। अरे भैया ये लोग तो थे नहीं, अरे भैया इंडिया के लोगों में तो ये बातें थी नहीं, लेकिन ये इंडिया के लोग ऐसा तहलका कैसे मचाने लग गए। आज आपको पता अन्य जाति लोग कौन है? आज मैं और आप हैं।
यीशु मसीह इंडिया के अंदर जन्म नहीं हुआ, इजराइल के अंदर जन्म हुआ है, लेकिन मैं और आप अन्य जाति लोग हैं। देखो बादल छा गया। जब जब सच्ची बातें बोलो तो ऐसा ही खुदा आकर साबित कर देता है कि मैं कभी कभी बादलों को भी कवर कर लिया करो कैमरे से। हालेलुया। कि सबूत लोग जान भी जाए कि हाँ भाई ये पास्टर झूठ नहीं बोलता, सही बोलता है। हालेलुया। कि सचमुच अन्य जातियों पर भी उंडेला गया है पवित्र आत्मा, और मैं और आप वही अन्य जातियों में से हैं। हालेलुया। कि जिस पर मेरे और आपके ऊपर पवित्र आत्मा का दान उंडेला गया है, वो सामर्थ उंडेली गई है। हालेलुया। और आगे पढ़िए परमेश्वर का वचन क्या कहता है। क्योंकि उन्होंने उन्हें भांति भांति की भाषा बोलते क्योंकि उन्होंने उन्हें भांति भांति की भाषा बोलते और परमेश्वर की बड़ाई करते और सुना। परमेश्वर की बड़ाई करते सुना। इस पर पतरस ने कहा, इस पर पतरस ने कहा, क्या कोई जल की रोक कर अरे सकता है? क्या कोई जल को, अगर यहाँ से पानी बह रहा है, क्या आप उसको पानी को रोक पाओगे? कोई रोक सकता है परमेश्वर की ताकत को? कोई रोक सकता है यीशु मसीह की सामर्थ को? अगर पवित्र आत्मा यीशु मसीह किसी को देना चाहे तो ना मैं रोक सकता हूँ, ना आप रोक सकते हो, ना कोई और रोक सकता। हालेलुया। अगर यीशु मसीह किसी को बढ़ाना चाहे तो कोई उसे रोक नहीं सकता है ना? किसी के कहने से कोई रुक नहीं जाता है, किसी के कहने से कोई मेरे प्रिय रुकता नहीं है। पतरस कह रहा है क्या जल को कोई रोक सकता है ना? जल को कोई रोक सकता है? कोई नहीं रोक सकता। अगर पानी बह रहा है, अगर पानी निकल रहा है, तो हम में से कोई पानी को रोक नहीं सकता, है ना? इस बार कई बार इसलिए जिसके पास पाइप होती होगी पानी भरने वाली, तो कई लोगों के घर में, जैसे मेरे यहाँ पाइप, मेरे को इसलिए मैं पाइप का उदाहरण दे रहा हूँ। मेरे यहाँ पाइप बहुत सारे रखे, अच्छे पुराने सब रखे हैं, लेकिन हम फटे पाइप का इस्तेमाल करते हैं पानी भरने में, है ना? फिर उसके बाद उसमें टेप लगाते हैं, पन्नी लगाते हैं, है ना? तो क्या हम उस पानी को रोक ले रहे हैं? कहीं यहाँ वहाँ से ऐसे ऐसे बहता रहता, कहीं यहाँ से बहता रहता, कहीं यहाँ से बहता रहता। क्या हम उसको रोक रहे हैं? क्या हम उस पानी को रोक पा रहे हैं? हम नहीं रोक पा रहे हैं उसको, है ना? पानी को कोई रोक नहीं सकता है। क्या पवित्र आत्मा यदि परमेश्वर किसी को देना चाहे तो कोई पादरी रोक सकता है? कोई विश्वासी रोक सकता है? कोई लोग रोक सकते हैं? खुदा कभी भी परमेश्वर की सामर्थ रुक नहीं सकती। हालेलुया। कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं रोक सकता परमेश्वर की ताकत को, है ना? इसलिए मेरे प्रियो, हमें इस बात को जानना और समझना चाहिए कि यीशु मसीह आप अन्य जातियों से कितना प्यार करता है। हालेलुया। कितनी मोहब्बत करता है ना? हम अलग अलग उससे होंगे, लेकिन फिर भी खुदा मुझसे और आपसे कितना प्यार कर रहा है, कितनी मोहब्बत कर रहा है। क्या आपने यीशु मसीह को इससे पहले जाना था? जाना था आपने कभी प्रभु यीशु मसीह के बारे में? तो यीशु मसीह आपको कैसे दौड़ाने लगा? आप कैसे अपनी लाठी को फेंक दिए? लाठी का फेंक देना नाले में, है ना? कैसे लाठी को मेरे प्रियो आप लेकर चलते थे 3 महीने से, और एक ही रविवार जब आपके लिए दुआ हुई और आप दौड़ने लग गए, इस रविवार आप दौड़ रहे हो, अभी पूरे लोगों ने देख लिया, आपका पड़ोसी इस बात की गवाही दे रहा है कि 3 महीने से ये चल नहीं पाता था, लेकिन एक ही बार में कलीसिया में आने के बाद ये दौड़ने लगा। तो कैसे प्रभु आपसे प्यार कर रहा है? जब खुदा किसी को चंगा करना चाहे तो क्या कोई उसको रोक सकता है? नहीं रोक सकता। कितना प्यार करता है यीशु मसीह आप लोगों से, कितनी मोहब्बत करता है। अब आपको कितना प्यार करने की जरूरत है यीशु मसीह से, सोचो। है? वो लाठी से अपना या प्यार ना करना, वो लाठी, हर समय आप लाठी से प्यार किए होंगे। जहाँ भी जाना थोड़ा लाठी ले लो, कहीं भी जाना लाठी ले लो, लाठी ले लो। प्यार क्या करें, मजबूरी होगी, लाठी ले लो, है ना? मेरी लाठी कहाँ है? यीशु मसीह लाठी बन के तुम्हें बिल्कुल आजाद कर दिया। हालेलुया। अब तुम्हें उस यीशु मसीह से कितना प्यार करना है? अपने मन को फिराओ, पापों से अलग करो, गुनाहों से अलग करो, हर गंदे कामों से अपने जीवन को पवित्र और शुद्ध करो, है ना? क्योंकि यीशु मसीह आ रहा है ना? और हर एक जन उसके नाम से बपतिस्मा ले, उद्धार को प्राप्त करे, है ना? और केवल पानी से नहीं, परंतु आपको पवित्र आत्मा से बपतिस्मा लेने की जरूरत है। और उसके बाद हम देखते हैं कि जब उसका बपतिस्मा हो गया इन लोगों का, जब उनके ऊपर पवित्र आत्मा का दान उड़ेला गया, अन्य भाषाएं बोलने लगे, तब पतरस कहता है, पढ़िए आगे क्या कहता पतरस। पतरस क्या बोल रहा, सुनिए ध्यान से। अभी इनका जल से बपतिस्मा नहीं हुआ था, कान खोल के सुनना। अभी जल से बपतिस्मा नहीं हुआ था, अभी पवित्र आत्मा से बपतिस्मा हुआ था, जल से अब होने जा रहा है। पढ़िए क्या कहता है। क्या कोई जल की रोक कर सकता है कि बपतिस्मा ना पाए? जिन्होंने हमारे समान पवित्र आत्मा पाया है, और उसने आज्ञा दी कि उन्हें यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा दिया जाए। ताली बजाओ, हालेलुया। अगर परमेश्वर चाहेगा
तो तुम्हारा जीवन जितना अधिक प्रभु में मजबूत होगा, उतना ही जल्दी पवित्र आत्मा तुम्हारे जीवन में काम करेगी। इसलिए लोग और वचन भी एक जगह कहता है कि जिनका उद्धार होता है, बपतिस्मा लेते हैं, उनके बाद पवित्र आत्मा। अब ये बताओ कि पवित्र आत्मा आ गया तुम्हारे जीवन में और फिर भी लोग डोल रहे हैं, डाल रहे हैं, बुरे सपने आ रहे, गंदे सपने आ रहे, उद्धार हो गया, क्या बताऊँ आज मैंने भूत को देखा, क्या बताऊँ आज बहुत गंदा सपना आया। कैसे उद्धार हो गया तुम्हारा? ऐसे उद्धार तो यीशु मसीह नहीं देता। ऐसा देता क्या? फिर पवित्र आत्मा को आप क्या समझते हो? बगैर पवित्र आत्मा के, है ना मेरे प्रिय, हम कुछ भी नहीं कर सकते। जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ्य पाओगे। सारे समरिया, यहूदिया, यरूशलेम और पृथ्वी के छोर तक तुम यहोवा के प्रभु के गवाह ठहरोगे। हालेलुया। जब पवित्र आत्मा आता है तब काम होता है जिंदगी में। अब यहाँ पर जल से क्या हो रहा है? बपतिस्मा हो रहा है। पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पहले हुआ, उसके बाद जल से हो रहा है। हालेलुया। सोच रहे? और एक जगह लिखा है कि जब जिसका उद्धार होता है फिर परमेश्वर काम करता है। ये ऐसा क्यों ऐसा होता है? कभी सोचे, कभी विचारे हो कि लोग उद्धार पाने के बाद भी, बपतिस्मा लेने के बाद भी लोग तम्बाकू खा रहे हैं, बीड़ी पी रहे हैं, दारू पी रहे हैं, और बोले हमारा उद्धार हो गया, व्यभिचार कर रहे हैं, और बोले हमारा उद्धार हो गया। कैसे उद्धार हो गया? ये किस तरीके का उद्धार हो गया? नथिंग, कोई उद्धार नहीं। जब पवित्र आत्मा आके उद्धार करेगा तुम्हारा, ये तो तुमने एक धार्मिकता को पूरा कर दिया। उसके बाद तुम प्रार्थना करो कि पवित्र आत्मा तुम्हारे जीवन में आए, तब तुम पाप के रास्ते को छोड़ोगे। मैं इसका सीधा साधा उदाहरण हूँ, मैं इसका सीधा साधा सा उदाहरण हूँ। हालेलुया। मैं आपको बताऊं कि जब मेरा उद्धार हुआ, मेरे प्रियो, जब मेरा उद्धार हुआ और उसके बाद भी मेरे जीवन में कोई बदलाव नहीं था, क्योंकि मैं एक बात जान रहा था कि यीशु मसीह आ रहा है और मुझे बपतिस्मा लेना चाहिए, क्योंकि कहीं अगर यीशु मसीह आ गया, अब भाई इतना दुआ हुआ मैं कर रहा हूँ और उद्धार ना पाया, कहीं यहीं लटक गया तो दिक्कत वाली बात। तो इस डर के मारे मैं जल्दी से बपतिस्मा ले लिया। शांत रहे। जल्दी से मैंने बपतिस्मा ले लिया और मेरे प्रियो, बपतिस्मा लेने के बाद मेरा जीवन में कोई परिवर्तन ज़्यादा आया नहीं। मैं प्रार्थना करता था, दुआ करता था, सब करता था, उतना ही तम्बाकू खाता था, उतना ही धीरे से सिगरेट पीता रहता था, दारू पीता था, गलत काम थे मेरे। ठीक है, बपतिस्मा हो गया, उसके बाद भी अरे मैंने सिर्फ एक फॉर्मेलिटी को अदा किया था। हालेलुया। मुझे कोई ज्ञान नहीं था, उतना ज़्यादा समझ नहीं थी, बस इतना मालूम था भैया बपतिस्मा लो, क्योंकि स्वर्ग जाना है तो लेना पड़ेगा। समझ तब आई जब एनकाउंटर हुआ खुदा के साथ, तब जाकर जब पवित्र आत्मा मुझे मिला, जब मैं 1 साल तक प्रार्थना किया, जब परमेश्वर का आत्मा मेरे जीवन में आया, तो पता क्या छूटा? गुटखा छूटा। क्या छूटा? तम्बाकू छूटा। क्या छूटा? दारू छूटी। क्या छूटा? गलत काम छूटे, और फिर दोबारा नहीं आए। हालेलुया। ताली बजाओ प्रभु के लिए। इसलिए शारीरिक रूप से तुम मत करो उद्धार अपना, आत्मिक रीति से अपना उद्धार मांगो प्रभु से। परमेश्वर की आत्मा को मांगना है आपको, परमेश्वर की सामर्थ को मांगना, पवित्र आत्मा को मांगना कि प्रभु जी मैं शारीरिक रूप को नहीं चाहता, मैं आत्मिक चाहता हूँ। जब अन्य भाषाओं में मैं प्रार्थना किया, खुदा ने दर्शन दिखाया, लोग एक भी नहीं थे, अब प्रभु दिखा रहा है, इतने बड़े बड़े लोग, ऐसे ऐसे लोग आएंगे, ऐसे ऐसे लोग तेरे पास आएंगे, राजा लोग आएंगे, नेता लोग आएंगे। मैं बोला यहाँ कोई है नहीं और इतनी बड़ी बड़ी बातें आ रही है, दिखाई कुछ नहीं दे रहा है, परिस्थिति बिल्कुल विपरीत है। अब भूखे आदमी को बोलो, उसके पास खाना नहीं, उसको बोलो कि ले खाना खा ले, अब खाना सामने दे नहीं रहा, बोलो खाना खा ले, कितना अजीब लगेगा ना। मैं आपके सामने बोलूँ ले बेटा चॉकलेट खा ले खा चॉकलेट, अरे बोले देखो मंडी घुमा लिए, बोले चॉकलेट खा ले, कितना अजीब लगेगा ना, कितनी अजीब अजीब बातें लगी। मेरे हाथ में कुछ है नहीं, मैं बोला चॉकलेट खा ले। मैं प्रार्थना कर रहा हूँ अन्य भाषाओं में, मैं दुआ कर रहा हूँ अन्य भाषाओं में, प्रभु मुझे दिखा रहे हैं कि देख तेरे साथ क्या होगा, देख अब मैं तेरे साथ क्या करने जा रहा हूँ, देख अब तेरे साथ कौन लोग खड़े हो रहे हैं, देख तेरी कलीसिया कैसे उन्नति कर रही है, और दिख कुछ भी नहीं रहा है।
अब दिख कुछ भी नहीं रहा है, समझ कुछ भी नहीं आ रहा है, पता कुछ भी नहीं चल रहा है, और ये सारी बातें हो रही हैं। केवल विश्वास से देख रहा था, और आज देखो सबके सब बैठे हो लाइन से। हालेलुया। जब विश्वास से परमेश्वर आपको दिखाता है तो विश्वास से परमेश्वर काम भी करता है। आपको विश्वास से चलना है, विश्वास से देखना है, विश्वास से उद्धार आपको मानना है कि मैं विश्वास करता हूँ यीशु मसीह पे कि मेरे पापों के क्षमा हो चुके हैं, तो आपके पापों की क्षमा हो जाएंगी। हालेलुया। और यदि आप विश्वास नहीं करोगे तो आपके पापों की क्षमा नहीं होगी। इसलिए आज मन को फिरा लो, आज सदूकी और फरीसियों के समान मत बनना। अपने आप को नम्र कर लो, अपने आप को दीन कर लो, पवित्र आत्मा की सामर्थ को मांगो, पवित्र आत्मा के अभिषेक को मांगो, पवित्र आत्मा के अनाइंटिंग को मांगो आज अपने जीवन में, कि पवित्र आत्मा तुम्हारे जीवन में काम करे। आज जितने भी लोग चाहते हैं कि आप अन्य भाषाओं से भर जाओ, तो मैं आज आपके लिए प्रार्थना करूंगा।